अक्सर आपने बड़े शहरों में ऐसे लोग देखे होंगे जो कई सारी तरह की प्रतिभा दिखाते हैं, कई सारे स्टैचू बनते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में अक्सर आपने गोल्डन मैन के नाम से एक लड़का देखा होगा जो कई घंटों तक स्टैचू बना रहता है। लेकिन छोटे शहरों से जैसी तस्वीरें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छी भी होती है। हमारे साथ गोल्डन मैन के नाम से इस्माइल खां हैं और ये महाराजगंज के रहने वाले हैं। कहने मात्र के लिए 3-3 घंटे तक इसी पोजीशन में रह सकते हैं। आगरा के लाल किला, ताजमहल और कई सारी शहर की अलग अलग जगहों पर यह स्टैचू बनकर खड़े होते हैं। लोग इनके साथ कई सारे सेल्फी भी खिंचाते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं। इस्माइल की कहानी जान लेते हैं। भैया तो स्टैचू नहीं है आप ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इस्माइल खान है। मैं महाराजगंज जिले के रहने वाला हूँ जो कि यूपी में ही पड़ता है। कहाँ से शुरुआत हुई कि चलिए अब जैसे बड़े शहरों में अक्सर लोग देखे होंगे आपने, किनसे इंस्पायर हुए, किनसे प्रेरणा मिली कि मैं भी स्टैचू की तरह, गोल्डन मैन की तरह स्टैचू बनूंगा? मुझे अपने ज़िंदगी में कुछ कलाकार बनना था, जैसे कोई भी फील्ड हो उसमें बनना था। बचपन से ही सपना था। तो हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे, मतलब इतने गरीब कि घर पे अच्छे से खाने के लिए भी नहीं होता था। तो पढ़ाई के बाद जब घर पे फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी तो पैसे की भी दिक्कत हुई और काम भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा इससे मेरा कला भी दुनिया देखेगी, इसमें कलाकारी भी है और पैसे भी 2-4 रुपए आते हैं। घर की माली स्थिति खराब थी, बहुत खराब। पिताजी क्या करते हैं? परिवार में कौन कौन है? हमारे 5 भाई 1 बहन है, जिसमें से सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पिताजी जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल की गाड़ी चलाते थे। 6,000 रुपये महीने के कमाते थे। अब मैं कमाता हूँ तो खैर ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा घर बनाना है। मेरा घर बहुत ही ख़राब है बेटा, अगली बारिश से गिर जाएगी, इतना ख़राब है। पहली बार कॉस्ट्यूम आपने कब पहना? कितने महीने से आप स्टैचू बन रहे हैं? कहाँ कहाँ बन चुके हैं? ये खुद आपने डिज़ाइन किया या कहीं से लिया? क्या किस तरह का रोजाना का रूटीन रहता है? 14 अगस्त 3:45 पे मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहली बार स्टैचू बन के खड़ा हुआ था। मेरे स्टैचू बनने के बाद ही ऊपर वाले को पता नहीं क्या था, तुरंत बारिश होने लगी 10 मिनट बाद। तो मैंने 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ मेरा, मतलब वैसे ही बन के एक बाथरूम था वहाँ पे मैं बैठा रहा। लोग आते थे, पूछते थे क्या है। मैं बोला जब खड़ा होऊंगा तब देख लेना अंकल। तो पहले दिन ही बारिश हो गई थी, मतलब उस दिन मैंने 300 रुपये कमाए थे। तो उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें लोगों का प्यार भी मिलता है और इससे मैं कुछ कर सकता हूँ। अब कितने घंटे तक स्टैचू बन लेते हैं और लोगों के रिएक्शन किस तरह के रहते हैं? लोगों का रिएक्शन बहुत ही अच्छा रहता है। सेल्फी खिंचाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं आदमी है स्टैचू है। अब मैं इतना परफेक्ट हो चुका हूँ इस काम में, क्योंकि शुरू में कुछ दिक्कत होती थी, हाथ पैर भी दर्द होता था, लेकिन अभी इतना परफेक्ट हो चुका हूँ कि कोई भी आते हैं तो वो लोग डर जाते हैं अचानक से। मैं कंधे पे हाथ रख देता हूँ या फिर कुछ और कर देता हूँ कि आदमी स्टैचू था, जिंदा कैसे हो गया। तो प्यार तो बहुत मिलता है। स्टैचू बन जाते हैं? एक बार मैं करके रेगुलरली 3 घंटे लगातार बन सकता हूँ, मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। एक बार खड़ा हूँ 3 घंटे तक स्टेबल खड़ा ही रहूँगा। और आगरा में कहाँ कहाँ खड़े होते हैं? मैं आगरा में तो फिलहाल अक्सर मैं यहीं लाल किले के बाहर ही रहता हूँ, और बाकी ताजमहल पे भी गया हूँ, और यहाँ सदर बाजार में भी शाम के टाइम 7 बजे के बाद रहता हूँ। घर बनाने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं? हाँ, पैसा घर बनाने के लिए जोड़ रहे हैं। ठीक ठाक लोगों का रिस्पांस मिलता है, आमदनी ठीक ठाक हो जाती है, दिन का खर्चा निकल जा रहा है। आगरा में किस तरह से आप रह रहे हैं? आगरा के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत प्यार देते हैं हमको, कोई दिक्कत नहीं है हमसे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे मेरे कला के पैसे भी मिलते हैं और लोगों का प्यार भी मिलता है। इससे अच्छा और क्या चाहिए। और किससे इंस्पायर हुए थे? क्योंकि बड़े शहरों में तो गोल्डन मैन हमने देखा है, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में, कोई बम्बई, बड़े शहरों में लोग अक्सर इस पैसे में, इस धंधे में ऐसे में आ रहे हैं। आप किससे इंस्पायर हुए थे? मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वो कोई यादव जी हैं गोरखपुर के, तो मैंने सोचा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उनका वीडियो देखा तब मैं 10वीं क्लास में था। तो मैंने 2-3 महीने तक ऐसे ही रात में, मतलब मैं खड़ा हो जाता था तो मेरा भाई मेरे पास सोता था तो डर जाता था रात को 12 बजे रात को, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है, ऐसे खड़ा ही रहता था। ट्रेनिंग मिली थी क्या इसकी? हाँ, 2-3 महीने तक पहले मैंने इसको सीखा था प्रॉपर खड़े होने के लिए, कि खड़ा हो जाऊँ, मतलब हिलना डुलना नहीं रहता है ना इसमें, तब तो लोग समझेंगे कुछ है। अब इस पूरी चर्चा का सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि पढ़ाई को कैसे फिर करते हैं आप? इसको लेकर कहाँ तक आपने अभी तक पढ़ाई की है और आगे पढ़ाई करनी है या फिर इसी प्रोफेशनल में इसी तरह से स्टैचू बनना है, उसको किस तरह से प्लान है? पढ़ाई तो फिलहाल मैंने इंटर तक की है। 8वीं क्लास से ही मैं हॉस्पिटल पे भी काम करता था, कंपाउंडरी का। तो इंटर तक की है, आगे देखेंगे, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो मेरा मेन मोटिव है कहीं एक्टर वगैरह कोई भी मिले वहाँ जाने का। अब घर बनने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं? ठीक, पैसा जोड़ रहे हैं घर बनने के लिए, पहुँचा रहे हैं। बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, लोगों का प्यार भी देते हैं, 10-5 दो होता है और दे के भी जाते हैं।
तो ये थे हमारे साथ इस्माइल खान और ये महाराजगंज के रहने वाले हैं। पिछले 4 महीनों से अलग अलग आगरा की जगहों पर ये गोल्डन मैन स्टैचू के नाम से फेमस हो रहे हैं और इसी पोजीशन में लगातार 1 से 3 घंटे तक खड़े रह सकते हैं। इस्माइल खान की कहानी भी उतनी ही कह सकते हैं इमोशनल है जिस तरह इनका अंदाज है। पिताजी उसी स्कूल में काम करते हैं जिनमें ये पढ़ते थे। घर नहीं है इनके पास और अपना घर जोड़ने के लिए, घर बनाने के लिए अब इस कला का प्रदर्शन लोगों के सामने कर रहे हैं और लोगों के भी रिएक्शन बड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। अच्छे कई रिएक्शन आते हैं, सेल्फी भी खिंचवाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं और खूब सारा प्यार मिल रहा है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।